अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तेज़ धूप है, तो क्या आपका गुलाब का पौधा नई ग्रोथ लेना बंद कर चुका है या फिर इसने फूल देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है? तो तपती गर्मी में क्या हमको गुलाब से फूल लेना चाहिए या फिर इसको हमें डोरमेंसी में भेज देना चाहिए? डोरमेंसी यानी इसके ऊपर काम करना बंद कर देना चाहिए और इससे फूल लेना बंद कर देना चाहिए। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गुलाब है एक परमानेंट प्लांट है। अगर ये परमानेंट प्लांट है तो इसको हमें डोरमेंसी में क्यों भेजना? आप अगर लगातार इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो ये गर्मी में भी फूल देता रहेगा। गर्मी का असर इस पौधे के ऊपर आपको ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है, इसको ऐसा मौसम पसंद है जब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ। ऐसे मौसम में ये सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है, लेकिन क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है तो ये बिना रुके फूल देता रहता है, साल भर फूल देता रहता है और साल भर आप इससे फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। और आज है मई महीने की 8 तारीख। तो आप देख सकते हैं मई में भी मेरा गुलाब ग्रोथ निकाल रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको गुलाब को एक्टिवेट करके रखना है। इसके लिए इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करते रहना है। इसकी डेड हेडिंग यानी अगर सूखे फूल आपके पौधे के अंदर है तो आप इसको हटाते रहिए, इसको काट करके निकालते रहिए। इसके साथ ही आपके गुलाब के पौधे के ऊपर ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर कोई भी कली नहीं बन रही है, तो ऐसी ब्रांचेस का जो टिप है एक आध नोड छोड़ करके आप काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। इस तरीके से प्रूनिंग करने से आपका पौधा लगातार नई ग्रोथ निकालता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि हमें गुलाब के पौधे को इस समय कहाँ रखना है। गुलाब के पौधे को आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती रहे। आप इस समय गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसको मिल जाए, वरना बहुत तेज़ धूप में अगर आप इसको रखोगे तो जो ग्रोथ निकल करके आएगी वो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी, बस थोड़ी सी निकलेगी और वहीं रुक जाएगी। अगर थोड़ी सी बढ़ भी गई तो कली नहीं बनेगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। इसीलिए इसको आप सेमी शेड में रखो। सेमी शेड इस समय गुलाब के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि आपका जो गुलाब का पौधा है जो नई ग्रोथ निकाल रहा है, जो नए पत्ते इसके अंदर आ रहे हैं, इसके जो पत्ते आपको पीले दिखाई देंगे। जो पुराने पत्ते हैं वो हरे हैं, लेकिन जो नए पत्ते आ रहे हैं वो हल्के से पीले हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी रहती है, क्योंकि गर्मियों में हम पानी बहुत ज़्यादा देते हैं अपने पौधों को। इस समय जो जड़ों का काम रहता है वो भी स्लो रहता है, तो इसीलिए ये पत्ते आपको हल्के से पीले निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ग्रोथ आपके पौधे में पूरी आएगी और फूल भी आते रहेंगे आपके पौधे के अंदर। जो तीसरा काम आपको करना है कि इसके ऊपर लगातार आपको पानी का स्प्रे करते रहना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं आपके एरिया में तो पानी का स्प्रे आप ज़रूर करें। अगर आपने सॉफ्ट प्रूनिंग भी करी है अपने गुलाब के पौधे की तो पानी का स्प्रे आप करते रहिए, ताकि जो ग्रोथ है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कली भी बनाए, जिससे चाहे कितनी भी गर्मियां हो आपके गुलाब के अंदर फूल खिलते रहें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। इसकी मिट्टी में आपको काम करना है। जड़ों को एक्टिवेट करने के लिए समय समय पर आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आप मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो जड़ें हैं वो स्लो हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। अगर आप खाद भी डालोगे तब भी जो जड़ें हैं वो पूरा खाद ले नहीं पाएंगी, जिससे कि कलियाँ और फूल नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आप समय समय पर पहले तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर शाम होने तक आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है एकदम से सूख जाती है तो आप अपने पौधे की मल्चिंग ज़रूर से कर लें। जैसे मैंने इस पौधे की मल्चिंग कर रखी है, इसमें मैंने कोकोपीट से मल्चिंग करी थी। मल्चिंग के साथ ही आप समय समय पर पानी का ध्यान ज़रूर रखें। समय पर सुबह तेज़ धूप होने से पहले आप अपने पौधे को पानी ज़रूर दें। अगर मिट्टी में मॉइस्चर की कमी रहेगी तो आपका जो पौधा है बिल्कुल नई ग्रोथ निकालना बंद कर देगा। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखना है। ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन गुलाब के पौधे की मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको गुलाब के पौधे के ऊपर चाहिए नई ग्रोथ तो इसकी मिट्टी को आपको एसिडिक बना करके रखना है। और एसिडिक बनाने के लिए जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसको आप समय समय पर अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। गर्मियों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया खाद है आपके गुलाब के लिए। इसको देते रहने से पौधे की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहेगी, फर्टाइल बनी रहेगी, साथ में मिट्टी एसिडिक भी बनी रहेगी। तो गुलाब आपका पूरी गर्मी लगातार फूल देता रहेगा। लेकिन इस खाद को देने से पहले मैं करने वाली हूँ अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई, क्योंकि मैंने इसकी मल्चिंग कर रखी है। ऊपर से मैंने इसको कोकोपीट से ढक करके रखा हुआ है, तो इसीलिए इसकी जो ऊपर की कवरिंग है इसको पहले मैं थोड़ा सा साइड कर लूँगी और उसके बाद खाद मैं थोड़ा सा नीचे डालूंगी।
तो फ्रेंड्स ये है सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट, जो कि इस समय गर्मियों में आपके गुलाब के पौधे के लिए एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। आपका पौधा ना तो खराब होगा और इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिलता रहेगा। अगर आपने अपने पौधे की मल्चिंग कर रखी है तो मल्चिंग को हटा करके इस तरीके से आप खाद डाल करके इसको फिर से कवर कर सकते हैं। यानी जो ऊपर आपने जो चीज़ें भी मल्चिंग कर रखी है, जिस भी चीज़ से, चाहे पत्तों से कर रखी है, चाहे कोकोपीट से कर रखी है, चाहे धान के छिलके से कर रखी है, उसकी कवरिंग को हल्का सा साइड करके इस खाद को साइड में आप दे दो। मैंने 2 चम्मच एक साइड दिया और 2 चम्मच दूसरी साइड दिया, यानी कि 4 चम्मच मैंने भर करके इसके अंदर सूखी चाय की पत्ती डाल दी है। अब यहाँ पर मैं इस पौधे को देने वाली हूँ एक और कमाल का फर्टिलाइज़र, जो कि गर्मियों में आपके पौधे पर जादुई काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। तो ना तो गर्मी में ये आपके पौधे को नुकसान करेगा और आपका जो पौधा है वो ग्रोथ भी करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है, जो कि आपको कहीं से भी बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर के किचन में ही फ्री में मिल जाएगा आपको। आप इसको फेंक देते हो। ये है दाल का पानी। कोई भी दाल जो आप खाने के लिए, बनाने के लिए भिगोते हो या फिर जो धोते हो आप दाल को, तो पहला दूसरा जो पानी होता है ना, उसको फेंको ना आप। 10 मिनट के लिए सिर्फ दाल को भिगो करके रख दो आप, और उसका जो पानी है वो छान करके हटा लो और दाल आप पका करके खा लो। तो ये जो पानी है ना, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है गर्मियों में आपके पौधे के लिए, आपके गुलाब के पौधे के लिए, कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। इसके साथ इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा आपके पौधे के लिए। तो बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पानी को आप अपने पौधे को दे दो। तो मैंने मात्र 15-20 मिनट के लिए ये जो दाल है इसको भिगो करके रख दिया था, और मेरे पास तैयार हो गया एक गाढ़ा सा पानी पीले रंग का, जिसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा और पानी। अब ये जो मेरा खाद है ये तैयार है मेरे पौधे के अंदर देने के लिए, और इस खाद को मैं उसी पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मैंने दिया था चाय की पत्ती। यानी कि चाय की पत्ती और ये जो दाल का पानी आप एक साथ 15 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आपके गुलाब के पौधे को नई ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मिलती रहेगी, और आपका जो गुलाब है ना वो फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये काम आप फटाफट से अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर लो, चाहे कितनी भी तपती गर्मी हो, आपका गुलाब ग्रोथ भी निकालेगा और फूल भी देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।